जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हमारे पास बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन सेंड किया है, तो इतने लोगों के क्वेश्चंस मैं अभी देख पाया हूं। गौरव कुमार जी, आयुष वर्मा जी, प्रिया साहू जी, सचिन कुमार जी और एक आईडी है व्हाट्सएप लव सॉन्ग के नाम से। तो सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे, जिनके क्वेश्चंस हम कल मॉर्निंग की क्लासेस में या आगे की क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप भी एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन आप हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप मेल करना चाहें तो हमारी मेल है abhayexcelcomputer@gmail.com। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज पीडीएफ लेने में दिक्कत आ रही थी, तो जिनको भी दिक्कत आ रही है वो फटाफट व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आइए देखते हैं क्या कमेंट किया है। ये क्वेश्चंस मुझे भेजे थे प्रिया साहू जी ने और ऐसे ही व्हाट्सएप लग सॉन्ग ने भेजे थे। इन्होंने लिखा है कि सर, मुझे आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली है, थैंक यू सो मच सर। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी हेल्प कर सका। मैंने जो पढ़ाया आप सभी के एग्जाम में वो। पहला क्वेश्चन आया था आज एग्जाम में, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है, बताइए। हु इज फाउंडर ऑफ टेलीग्राम? काफी इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम, मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है। टेलीग्राम को हिंदी में हम बोलते हैं तार। क्या बोलते हैं? तार। टेलीग्राम किसका उदाहरण है? तो टेलीग्राम आपका इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत क्या होता है, जितने भी आपके चैटिंग वाले ऐप हैं, ठीक है, जिनसे आप चैटिंग करते हैं, वो आपके क्या हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर बात हुई है टेलीग्राम के फाउंडर कौन है, तो टेलीग्राम के फाउंडर हैं पावेल डूरोव और निकोले डूरोव। इन दोनों भाइयों ने मिलकर टेलीग्राम को लॉन्च किया था, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ए एंड सी दोनों। अगर आपके एग्जाम में पावेल डूरोव सिर्फ देता है, ठीक है, तो आपको पावेल डूरोव पे ही टिक करना है। निकोले डूरोव दे रहा है तो आपको निकोले डूरोव पर क्लिक करना है। अगर दोनों ऑप्शन दे रहा है और वहां पर ए एंड बी या ए एंड सी का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो आपको राइट टिक करना है पावेल डूरोव पर, ठीक है, क्योंकि मेन प्रेजेंट टाइम पर पावेल डूरोव ही है। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउजर दिया गया है? अक्सर मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। आज मॉर्निंग में जो क्लास थी उसमें से सारे क्वेश्चन आज एग्जाम में आए थे। तो विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउजर दिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सेकंड, माइक्रोसॉफ्ट एज। पहले के विंडोज में आपको मिलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम पर जो लेटेस्ट विंडो है आपका, उसमें आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? काफी लेट से क्वेश्चन आज मिले हमें, तो यहां पर मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन को लिखा है, ऑप्शन नहीं लिखा है। किसी टेक्स्ट को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? देखिए, नॉर्मली कोई टेक्स्ट है उसे आपको डिलीट करना है तो क्या करते हैं आप? सेलेक्ट किया और हमने डिलीट कर दिया। लेकिन कोई भी फाइल है, यहां पर टेक्स्ट की जगह फाइल होना चाहिए था कि फाइल को परमानेंट डिलीट करना है, ठीक है। तो किसी भी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या होती है? शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग करके आप उसे परमानेंट अर्थात हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। नॉर्मली आप उसे सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं तो हर रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकिल बिन में ना स्टोर हो तो शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग आपको करना होगा। अब नेक्स्ट, यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया, बताइए। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बताइए, आज मॉर्निंग में भी आपको बताया था मैंने इसके बारे में। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और यह डेवलप किया गया था एनपीसीआई द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई द्वारा। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, ईपीएफओ का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। ईपीएफओ का फुल फॉर्म एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन,
एम्प्लॉइज पेमेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या इनमें से कोई नहीं। तो ईपीएफओ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी कंपनियां आज देश में चल रही हैं वहां पर जो लेबर वर्क कर रहे हैं उन सभी का पीएफ कटता है और बाद में वह पैसा उन्हें मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? तो बताइए कैल्क का मिनिमम फॉन्ट साइज। तो यहां पर हम कैल्क ओपन कर लेते हैं और कैल्क में आपको दिखाते हैं कि मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रे ऑफिस से एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की कई सारी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे उसकी लिंक दे दिया है। इसके अलावा चैनल को विजिट कीजिए, वहां पर लिब्रे ऑफिस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर लिब्रे ऑफिस के सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है। अब यहां पर जूम करके आपको दिखाते हैं, ये है फॉन्ट ग्रुप आपका। ठीक है, जहां पर फॉन्ट साइज दिया गया है तो मिनिमम आप देख सकते हैं इस फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम जो फॉन्ट साइज है वो आपकी 6 है और मैक्सिमम की बात करें तो वो आपकी 96 है। याद रखिएगा, मैक्सिमम 96 और मिनिमम आपकी 6 होती है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे आते हैं, मैक्सिमम जूम मिनिमम जूम कितना होता है? तो कैल्क का मिनिमम जूम कितना होता है? सॉरी, मैक्सिमम जूम 400 होता है और मिनिमम जूम पूछता है तो कितना होता है आपका? 20 होता है। ठीक है, मिनिमम जूम 20% और मैक्सिमम जूम आपका 400% होता है। तो यहां पर मिनिमम पूछा गया है तो कितना होगा राइट आंसर आपका? 6, छठवें का छठवां। अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है? पेज ब्रेक का मतलब है कि पेज वहां से खत्म करके एक नए पेज को स्टार्ट कर देना। तो इसके लिए देखिए यहां पर राइटर ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो उसके लिए आपको किस शॉर्टकट की का उपयोग करना है यहां पर मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारा यहां पर एक मैटर है, हम चाहते हैं कि अब यहां से दूसरा पेज आए, तो यहां से हम कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस इंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया यहां पर आपका पेज ब्रेक हो गया और एक न्यू पेज आपको यहां पर मिल गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? कंट्रोल प्लस इंटर, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, डीएफटी का फुल फॉर्म बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएफटी का फुल फॉर्म। तो डीएफटी का फुल फॉर्म होता है ड्राई फिल्म थिकनेस। क्या होता है? ड्राई फिल्म थिकनेस। इसके अलावा मैंने आपको बताया था क्या? डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। ये दोनों उसके फुल फॉर्म होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की। 100 क्वेश्चंस की जो दोनों मैराथन क्लास हुई थी उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। पर बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे आ रहे हैं। तो कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है मैंने आपको बताया था। आइए लिब्रे ऑफिस कैल्क में विद प्रैक्टिकल फिर से आपको समझा देते हैं। जैसे ये कॉलम, इसकी चौड़ाई आपको बढ़ाना है, हमने आल्ट प्लस राइट एरो प्रेस किया। देखिए आल्ट प्लस राइट एरो हम प्रेस कर रहे हैं और इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ती हुई जा रही है ना। ऐसे ही कम करना है तो आल्ट प्लस लेफ्ट एरो हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कम भी हो रही है। तो बढ़ाने के लिए आल्ट प्लस राइट एरो और घटाने के लिए आल्ट प्लस लेफ्ट एरो का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट भी शॉर्टकट की पूछी गई है कि हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। तो बताइए हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। इसीलिए एग्जाम से पहले मैंने एक लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट की का अलग से वीडियो बनाया था, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम में शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस से ज्यादा पूछी जाती है। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस के होती है। क्या होती है दोस्तों? कंट्रोल प्लस के। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या इम्प्रेस हो, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की वही होती है कंट्रोल प्लस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिमूव डायरेक्टरी की लाइनेक्स में कमांड क्या है। तो यूनिक्स और लाइनेक्स की कमांड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए एग्जाम से जस्ट पहले मैंने इसका भी वीडियो आप सभी के लिए क्रिएट किया था। तो लाइनेक्स में रिमूव डायरेक्टली के लिए हम rm कमांड का उपयोग करते हैं। लाइनेक्स और यूनिक्स इन दोनों में rm कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटीआर स्टैंड फॉर, बताइए यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है। तो यूटीआर का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है।
फटाफट कमेंट करिए। यूटीआर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यूटीआर का फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। क्या होता है? यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बना? कल मॉर्निंग में भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, कल भी एग्जाम में आया था, आज भी एग्जाम में आया है। नाबार्ड किस कमेटी द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया आपका शिवरामन कंपनी द्वारा। ठीक है, मीन्स ये कमेटी थी, इस कमेटी के द्वारा बनाया गया है, ना कि कंपनी के द्वारा। अभी गलती से मैंने कंपनी बोल दिया था। अब नेक्स्ट, ट्विटर किसका उदाहरण है? बताइए। आज मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था मैंने ट्विटर के बारे में। हर वीडियो में आपको ट्विटर के बारे में ये क्वेश्चन मैंने बताया है। ट्विटर किसका उदाहरण है? तो आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर का सिंबल क्या है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ट्विटर का प्रतीक है लैरी बर्ड। क्या है? लैरी बर्ड ट्विटर का सिंबल है। ठीक है, ट्विटर पर मैक्सिमम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है। तो ट्विटर पर 240 सेकेंड 240 सेकेंड अर्थात 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर में एक ट्वीट में क्या एक से अधिक हैशटैग का उपयोग कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। आप एक से अधिक हैशटैग का उपयोग एक ही ट्वीट में कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्विटर से संबंधित यह पूछा जाता है कि ट्विटर में एक ट्वीट में कितने वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, या ट्वीट में अधिकतम कितने वर्ड हो सकते हैं? तो राइट आंसर कितना होगा? 280। ठीक है, मैक्सिमम 280 कैरेक्टर्स हम एक बार में ट्वीट कर सकते हैं। जब भी आप वीडियोस को देखिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उनको आप आसानी से नोट कर सकें और एग्जाम में टॉप कर सकें। इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 2000 क्वेश्चन के पीडीएफ की लिंक है, वहां से आपको पीडीएफ मिल सकती है। इसके अलावा डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, एक साथ कई लोगों को ईमेल भेज सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? ट्रू एंड फॉल्स के काफी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। किसी किसी के एग्जाम में 20 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स के। तो बिल्कुल सही है, एक साथ कई लोगों को हम ईमेल भेज सकते हैं, इसीलिए हम बीसीसी और सीसी का उपयोग करते हैं। सीसी का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ईमेल भेजने के लिए हम किस पर क्लिक करते हैं ये भी पूछ लेता है। तो सेंड पर क्लिक करते हैं। ईमेल बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं या किसका क्लिक करते हैं? तो ईमेल भेजने के लिए, बनाने के लिए हम कंपोज बटन का उपयोग करते हैं। कंपोज पर क्लिक करके हम कंपोजिशन विंडो के माध्यम से वहां पर जो भी मेल लिखना है वह लिख के और भेज देते हैं। नेक्स्ट है, इंटरनेट के आविष्कारक कौन हैं? बताइए। इंटरनेट प्रेजेंट टाइम पर आप सभी उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही आज यहाँ पर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो इंटरनेट के आविष्कारक कौन हैं? तो विंडसर्फ और रॉबर्ट ई क्वान, ये दोनों लोग आपके इंटरनेट के आविष्कारक हैं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन थर्ड, दोनों। अब नेक्स्ट, आरएम लाइनक्स कमांड का क्या उपयोग है? बताइए। लाइनक्स में आरएम कमांड का क्या उपयोग है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका उपयोग होता है किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को, ठीक है, किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आरएम कमांड का। अब नेक्स्ट, बीसीसी का फुल फॉर्म। तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नोट कर लीजिएगा, क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब नेक्स्ट, HTTPS में एस क्या दर्शाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। HTTPS में एस क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिक्योर। क्या होगा? सिक्योर। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगर एस लग गया तो वह सिक्योर हो जाता है। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वहां पर HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कट कॉपी पेस्ट किस में होते हैं? अर्थात कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आपको किस मेनू के अंतर्गत मिलता है? तो यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क आपके सामने ओपन है। यहां पर जूम कर लेते हैं और यहां पर चलते हैं एडिट मेनू के अंतर्गत। तो एडिट मेनू के अंतर्गत आपको अंडू, रीडू, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट,
पेस्ट स्पेशल, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, है ना, ट्रैक चेंजेस, सेल एडिट मोड, सेल प्रोटेक्शन, ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब अगर अंडू की शॉर्टकट की पूछता है तो कंट्रोल प्लस जेड होता है, रीडू की कंट्रोल प्लस वाई, कट की कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी, सेलेक्ट ऑल की कंट्रोल प्लस ए प्लस स्पेस, फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड एंड रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच, सेल एडिट मोड का F2। ठीक है, तो ये सारी शॉर्टकट कीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछ जाती हैं। दोस्तों आज मेरा भी एग्जाम था जिसकी वजह से मेरा फोन भी ऑफ था, मैं किसी से भी कांटेक्ट सही से नहीं कर सका और यहां पर मात्र मैं इतने ही क्वेश्चन रख सका। बहुत सारे क्वेश्चंस आज मेरे पास आए हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को अभी मैं नाइट में पूरा लिख के कल मॉर्निंग की जो क्लास होगी 7:30 बजे की उसमें डिस्कस करूंगा। अगर और भी क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं कल एक और क्लास लगाऊंगा 7:30 बजे के बाद। मैं दूसरी क्लास सोच रहा हूं कल 12 बजे करने की, तो जिनका एग्जाम रहेगा उनके लिए और बेटर हो जाएगा। तो एग्जाम के बाद हमें क्वेश्चन सेंड करना मत भूलिएगा, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिए, मेल करिए या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भेजिए। कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में जरूर डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए